Are you feeding your dog the right food? You might be making a big mistake. Puppy or senior dog, small breed or large breed, right food makes all the difference. Hi, my name is Sushant and I am the owner of Pets Nest Pet Shop, and welcome to Pets Nest. क्या आप अपने डॉग को सही खाना दे रहे हो या फिर आप कोई गलती तो नहीं कर रहे? Selecting the right dog food is important, and it's not about just going ahead and buying the most popular brand. It's about understanding what your dog needs according to his age, breed and his health requirements. आज हम बात करेंगे different types of dog food that are available in the market. Best food for puppies, adults and senior dogs. What is best for your dog according to the breed. Ideal diets for small, medium and large breeds. Common dog food mistakes that could be harming your pets. Almost all types of dog food brands are available in India. So उन ब्रांड्स में से आप किसी भी ब्रांड को चूज कर सकते हो. दिस इज नॉट अ ब्रांड प्रमोशनल वीडियो, दिस इज टोटली इंफॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. मार्केट में आपको मेनली दो तरह के फूड मिलेंगे. वन विल बी ड्राई एंड वन विल बी वेट, एंड देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स लाइक पेडिग्री, ड्रूल्स, देयर इज फिडल, देयर इज रॉयल कैनन. आप जिस भी ब्रांड को चूज करना चाहते हो कर सकते हो. बस कुछ चीज़ें आपको समझनी है कि वो आपको पैकेजिंग के पीछे देखना है, पढ़ना है और आपके डॉग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिसीजंस लेना है. सो द मेन विल बी द ड्राई फूड, बिकॉज ड्राई फूड आपका डॉग का डेली डाइट होगा. मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग जब भी आप फूड दे रहे हो आपको ड्राई फूड ही देना है. वेट फूड ऑन द अदर हैंड इज़ यूज्ड फॉर डॉग्स दैट आर चूजी ईटर्स, जो खाना नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो आप उनको वेट फूड डाल के ड्राई फूड में आप वेट फूड मिक्स करके उनको दे सकते हो, या फिर डायरेक्टली वेट फूड भी दे सकते हो. अगर कोई डॉग बीमार है तो वेटरनरी डॉक्टर्स भी उनको प्रेफर करते हैं कि वो वेट फूड खाए, आप उनको वेट फूड दें, बिकॉज वेट फूड से हाइड्रेशन काफ़ी मेंटेन रहता है एंड डॉग्स ईजिली खा लेते हैं. सो हाउ टू चूज अ डॉग फूड according to your dog's requirement or need. So for puppies from 0 to 12 age, that is 0 to 12 months, स्टार्टिंग में पपीज़ को हम लोग को मिल्क पाउडर देना पड़ता है, या फिर आप उनको कोई भी ब्रांड का पप बूस्टर दे सकते हो. आफ्टर द पपी इज अराउंड 1 मंथ और 35-40 डेज ओल्ड, आप उनको स्टार्टर फूड देना स्टार्ट करते हो. सो इन स्टार्टर फूड का ब्रांड कोई भी हो सकता है, बट क्या देखना है आपको? सो यू हैव टू लुक फॉर फूड्स दैट हैव high protein content, DHA and omega-3 fatty acids available in the food ingredients. उसका kibble size small होना चाहिए. अगर इन तीन चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया तो आपके पपी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा. When it comes to adult dogs, that is 18 months and above, you can feed them foods that are balanced in protein and fat. फैट आपका बैलेंस रहना चाहिए, बिकॉज ओबेसिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है अडल्ट डॉग्स में. जब आप उनको ज़्यादा ही फैटी फूड या फिर ज़्यादा ही प्रोटीन वाला डाइट देते हो और उनका अगर एक्सरसाइज उस हिसाब से नहीं है, उनका ब्रीड रिक्वायरमेंट अगर उस हिसाब से नहीं है. व्हेन इट कम्स टू सीनियर डॉग्स, दैट इज 7 years एंड अबव एज, आपको ध्यान रखना है कि आपके डॉग को ज़्यादा फैटी फूड नहीं चाहिए. ही नीड्स अ वेरी लो कैलोरीफिक डाइट एंड रिच इन फाइबर, बिकॉज जो 7 years अबव के डॉग होते हैं उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाता है. तो दे कैन नॉट डाइजेस्ट वेरी हाई फैट प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फूड. सो आपको याद रखना है कि आपको सीनियर डॉग्स के लिए ऐसा फूड चूज़ करना है जो फाइबर्स में रिच हो, बट प्रोटीन फैट कंटेंट उसका बैलेंस्ड हो, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होने. सीनियर डॉग्स के लिए आपको रखना है बैलेंस्ड वाला फूड एंड हाई इन फाइबर. कैलोरीज बहुत ज़्यादा उनका आपको मेंटेन करना होगा. फॉर पपीज़ यू कैन गो फॉर हाई प्रोटीन हाई फैट कंटेंट फूड, एंड ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें omega-3s काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, सो दैट उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो. एंड फॉर अडल्ट डॉग्स यू कैन चूज़ एनी ब्रांड, बट उसमें भी आपको हाई फाइबर डाइट वाला ब्रांड देखना चाहिए जिसमें फाइबरस क्वान्टिटी अच्छी हो फाइबर्स का, उसमें प्रोटीन फैट कंटेंट जो है वो एक बैलेंस तरीके से मेंटेन किया गया हो. अनदर प्रो टिप दैट आई गिव टू ऑल माई कस्टमर्स एंड फ्रेंड्स इज दैट आप आपके डॉग फूड के ब्रांड को चेंज करते रहें, बिकॉज उससे क्या होता है आपको समझ में आता है कि किस तरह का डॉग फूड का ब्रांड आपके पेट के ऊपर किस तरह का इफेक्ट कर रहा है. कोई डॉग फूड हो सकता है जो आपके पेट का वेट बढ़ाने में हेल्प करता है, कोई डॉग फूड ब्रांड हो सकता है जो आपके पेट का वेट घटाने में हेल्प करता है, कोई डॉग फूड ब्रांड ऐसा होगा जिसके आपके पेट का वेट बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है. सो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू नीड आप
चूज़ कर सकते हो कि आपको इस महीने में या फिर इस क्वार्टर में आपको कौन सा डॉग फूड देना है। अगर आपका डॉग ओबेस हो गया है तो आपको पता रहेगा कि इस ब्रांड से आपके डॉग का वेट कंट्रोल होता है, आपके डॉग का वेट कम होता है, सो यू चूज़ दैट ब्रांड। अगर आपका डॉग वीक हो गया है, किसी तरह से बीमार हो गया है एंड यू नीड हिम टू रिकवर फास्ट, देन आपको पता रहना चाहिए कि किस डॉग फूड के ब्रांड से या फिर किस तरह के डॉग फूड से आपका डॉग बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेता है, सो दैट यू स्टार्ट दैट फूड। एंड अनदर थिंग इज़ कि आप जब भी डॉग फूड के ब्रांड चेंज कर रहे हो, उनको शिफ्ट कर रहे हो कोई और ब्रांड पे, तो 7 to 10 डेज याद रखना है आपको कि आपको पुराना वाला ब्रांड और नया वाला ब्रांड मिक्स करके देना है। ग्रेजुअली यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द न्यू ब्रांड एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द ओल्डर ब्रांड। 7 to 10 डेज के अंदर आप डेली 10% 20% नया फूड इंट्रोड्यूस करो और उतना ही पुराना फूड रिड्यूस करो। दैट विल हेल्प यू। उस तरह से डॉग को डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो यूज टू हो जाएगा नए फूड से, and you will not face any kind of indigestion effects that your dog has, like vomitings and diarrheas and so on. Now choosing a dog food brand according to the size of your dog. साइज से मेरा मतलब होता है कि स्मॉल डॉग है या मीडियम डॉग है या लार्ज डॉग है। स्मॉल डॉग में आ गया चिहुआहुआ, शिट्ज़ूज, मीडियम डॉग्स में आ गया बीगल्स हो गए, और लार्ज डॉग्स में आपके लैब्राडोर्स, जर्मन शेफर्ड्स, रॉटविलर्स एक्सेट्रा, एंड देयर जायंट ब्रीड्स दैट्स सेंट बर्नार्ड्स और ग्रेट डेन्स एंड सो ऑन। उनके साइज के हिसाब से आप किस तरह का डॉग फूड देंगे और कौन सा ब्रांड आप चूज करेंगे, किस तरह से चूज करेंगे। सो स्मॉल ब्रीड्स, लार्ज ब्रीड्स, मीडियम ब्रीड्स एंड जायंट ब्रीड्स, 4 तरह के डॉग ब्रीड्स आपको मिलेंगे। जायंट ब्रीड्स में आपको ध्यान रखना है कि आप उनको लो कैलोरीफिक डाइट दें सो दैट उनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम ना हो। सेम थिंग आप मीडियम और लार्ज ब्रीड्स में भी ध्यान देना है कि थोड़ा सा बैलेंस्ड या फिर लो कैलोरीफिक डाइट उनको ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम लोग लार्ज ब्रीड होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा फूड देना चालू करते हैं, जिसकी वजह से डॉग बहुत ज़्यादा ओबेस हो जाता है। एंड लार्ज ब्रीड्स में एंड जायंट ब्रीड्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ओबेसिटी। ओबेसिटी होने के बाद में आपके डॉग्स को बोन्स का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, हिप डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियाँ होती है जो ओबेसिटी के साथ आपके डॉग को झेलनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपके डॉग का लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लार्ज ब्रीड्स, मीडियम ब्रीड्स एंड जायंट ब्रीड्स के लिए आप थोड़ा लो कैलोरीफिक डाइट दें, और वहीं पर स्मॉल ब्रीड्स के लिए आप थोड़ा सा हाई कैलोरीफिक डाइट दे सकते हो, बिकॉज उनका हाई मेटाबॉलिज्म होता है और ओबेसिटी का इतना प्रॉब्लम उनमें नहीं आता है। और उन डॉग्स का स्मॉल साइज रहने की वजह से उनका कंजम्पशन फूड का भी बहुत ज़्यादा कम होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वीडियो, कॉमन डॉग फूड मिस्टेक्स। मिथ नंबर 1, ग्रेन फ्री हमेशा बेस्ट होता है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज आप खुद सोचिए लॉजिकली, क्या आप ग्रेन्स नहीं खाते हो? क्या स्ट्रीट डॉग्स ग्रेन्स नहीं खाते? ऐसा नहीं होता है। सम डॉग्स माइट बी एलर्जिक टू ग्रेन, जिसके लिए आपको वेटरनरी डॉक्टर के पास जाके उसका टेस्ट करवाना पड़ेगा, एंड you'll have to make sure that your dog is allergic to grain. आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ये सब फॉल्स स्टेटमेंट चल रहा है कि ग्रेन फ्री डॉग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत लोग अभी आजकल ग्रेन फ्री फूड ही मांगने लग गए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेबल पढ़ो, इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, और उस तरह से आप चूज़ करो कि आपको कौन सा फूड चाहिए, चाहे वो ग्रेन वाला हो, ज़ीरो ग्रेन वाला हो, ग्रेन फ्री हो, डजेंट मैटर। मिथ नंबर 2 इज़ बेस्ट फूड इज इक्वल टू द मोस्ट एक्सपेंसिव फूड। ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे डॉग्स ने बेस्ट क्वालिटी का भी फूड खाया है एंड दे हैव ईटन चीपेस्ट फूड इन द मार्केट एज वेल। मैं अपने डॉग्स को अलग अलग तरीके के ब्रांड्स खिलाता हूँ और मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि किस तरह का ब्रांड उसके ऊपर किस तरह का इफेक्ट करता है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और इसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द मोस्ट एक्सपेंसिव फूड इज़ नॉट इक्वल टू द बेस्ट फूड। What suits your dog, which brand suits your dog, is equal to the best food for you. That's the statement. Myth number 3 is dogs can eat human food. This is partially not true. Dogs के लिए कुछ चीज़ें जो humans consume करते हैं harmful हो सकती है। चॉकलेट्स से आपको डॉग्स को दूर रखना है। चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, ये सब चीज़ें आप डॉग्स को मत दो। दे आर नॉट मेड फॉर डॉग्स, दे आर मेड फॉर ह्यूमन्स, एंड ऑलरेडी दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस एज वेल, बट हम लोग प्रिफर करते हैं कि हम लोग को वो खाना है। So it's your choice, but don't feed your dogs these things. Stay away from few things that are not made for dogs. इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा गूगल पर रिसर्च करें कि कौन सी चीज़ें आपको डॉग्स को नहीं फीड करना चाहिए, and stay away from these things. So if you want any kind of dog food recommendations, I'll link a few things in the description box. Please check it out and do like, share and subscribe to Pets Nest, और अपने डॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। Signing off.